वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश का चौथा पार्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग यानी हाड़ौती के पठार की हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सीरीज नंबर 3 की हम चर्चा करेंगे। सीरीज नंबर 3 कैसे? फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज है। ये रोज शाम 6 बजे आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट दिया जाता है। किस पे? नानक क्लासेज ऐप में। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान की पूरी सीरीज चलती है। एक सीरीज पूरी होगी, दूसरी पूरी होगी, अब तीसरी सीरीज वापस शुरू हो चुकी है। रोज शाम 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है और 9 बजे इसकी व्याख्या यूट्यूब पे मिल जाती है। महज 200 रुपये में आपको पूरा राजस्थान जीके पूरे साल तक मिलता है और इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2023 तक रहेगी। टॉपिक वाइज टेस्ट है, पूरा सिलेबस डाल दिया भी आज कौन सा टेस्ट होगा, कल कौन सा होगा। पहले दो सीरीज में आपको सीधे दे रखे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, अब मैंने इनको चेंज करके एक एक पार्ट बना दिया। यानी एक एक पार्ट आपका क्लियर होगा। जैसे पिछले 4 दिनों से अपने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, अब कल को जैसे नदियां पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ अरब सागर की खाड़ी वाली, फिर बंगाल की खाड़ी वाली, ऐसे पढ़ेंगे ताकि राजस्थान जीके आपका एकदम मजबूत हो जाए, कोई भी पर्सन न छूटे और कोई गलत आपका नहीं। तो आज का टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी पठारी या हड़ौती का पठार। डेली 9 बजे ये आपको क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? अब सीधी सी बात है, हमने ये पढ़ा कौन सा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ 61%, 61.11% क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या रहती है। फिर हमने अरावली पट्टी 9% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या रहती है। फिर हमने पूर्वी मैदानी भाग पढ़ा, 23% भाग क्षेत्रफल है, 39% जनसंख्या रहती है। अब बच कौन गया? बच गया ये क्षेत्र बच गया। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो 6.89 है, 6.89% क्षेत्रफल है और 11% जनसंख्या निवास करती है। तो टोटल 100 हो गया, ये जनसंख्या का भी 100 हो गया। तो ये हड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठार मालवा का पठार है, विंध्यन कगार भूमि है। यहाँ पे कोटा, बूंदी, झालावाड़, कुछ चित्तौड़गढ़ का, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है, कुछ इधर करौली, सवाईमाधोपुर का क्षेत्र आता है। तो ये भाग कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अरावली पर्वतमाला के बाद राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भूभाग। देखो, राजस्थान के 4 भूभाग है, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी प्रदेश, हड़ौती का पठार और अर्ध शुष्क। ये चौथा हो जाएगा आपका अरावली का। सबसे प्राचीन भाग है अरावली पर्वतमाला, 1 नंबर पे आती है। दूसरा प्राचीन भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तीसरा आता है आपका मैदान और चौथा आता है थार का मरुस्थल। आपसे पूछे राजस्थान के चारों भौतिक भागों में सबसे नया कौन सा है? थार का मरुस्थल। सबसे पुराना कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। सबसे पुराने में 2 नंबर पे आता है हड़ौती के पठार या दक्षिणी पूर्वी इस पठारी प्रदेश। ये दोनों गोंडवाना लैंड के भाग है, जबकि ये मरुस्थल और ये पूर्वी मैदानी ये टेथी सागर के अवशेष है। वैसे पूर्वी मैदानी का निर्माण पूछे तो किससे हुआ है? गंगा यमुना की नदियों के बेसिन से हुआ है। तो क्लियर हो गया ना। अरावली पर्वतमाला के बाद सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? हड़ौती का पठार है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? रामगढ़ नाम सुना है? एक रामगढ़ 12 केंद्र है और एक रामगढ़ विषधारी बूंदी है जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी है ना, वो जो बूंदी और 12 केंद्र है रामगढ़ की जो पहाड़ियां है ना, वो हड़ौती के पठार यानी रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी कौन से अवस्थित है? तो याद रखना, गोलाकार पहाड़ी रामगढ़ वाली है। आपसे पूछे चंद्राकार अर्धचंद्राकार पहाड़ी कौन सी है? वो मुकुंदरा की पहाड़ी है। अब आगे प्रश्न आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। आडावाल पर्वत किस जिले में स्थित है? आडावाल पर्वत ये कई बार पेपर में आया हुआ है, तो ये बूंदी के अंदर है। आडावाल कहाँ पे? बूंदी के अंदर है। और ये आपका एक तो बूंदी और इसके पास लग रही है सवाई माधोपुर, ये इन पर्वत के अंदर ये जो फैला हुआ है ना, इस यहाँ पे है ये आडावाल पर्वत। तो आडावाल पर्वत बूंदी के अंदर है। कहाँ पे? आडावाल बूंदी के अंदर है। और एक संतूर पर्वत भी ध्यान रखना, इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है संतूर पर्वत। कौन सा? संतूर पर्वत। वो भी कहाँ पे है? बूंदी में। अब एक एक चीज अपने पढ़ते हैं ना, तो इससे फायदा ये मिलेगा कि उस हर चीज को क्लियर कर लेते हैं अपने। कोट्टार झालावाड़ के अंदर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार है। ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ऊपरमाल का पठार है। झालावाड़ में झालावाड़ डग गंगाधर क्षेत्र है, वो झालावाड़ का है। तो ये क्लियर हो जाती है सारी बातें। यहाँ जो हड़ौती प्रदेश है वो काली मिट्टी पाई जाती है, कपास होती है, कपासी मृदा भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, सोयाबीन वगैरह मसाला वगैरह खूब यहाँ होते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला हड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है?
अब हड़ौती के पठार में देखो झालावाड़ भी है, बारां भी है, कोटा है, दौसा। दौसा पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है। देख लो, हड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में है। हड़ौती पठार के 3 गौण भाग है। जैसे हमने पढ़े ना पूर्वी मैदानी के बाणगंगा, माही, चंबल, बनास, वैसे इसके गौण 3 भाग है। एक तो है अर्धचंद्राकार पहाड़ी, एक बूंदी हिल्स और एक मुकुंदरा हिल्स। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ पे है? बूंदी हिल्स या मुकुंदरा हिल्स के अंदर है। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी पढ़ते हैं ना अपने, तो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। गग गंगाधर उच्च भूमि किस जिले में? गंगाधर या गंगाधर भूमि किस जिले के अंदर है? तो ये झालावाड़ में। और झालावाड़ की खासियत हम पढ़ते हैं ना, सबसे नवीन रियासत है, 1838 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। और झालावाड़ के अंदर कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग, जो चंबल ये सॉरी काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। खिंची चौहानों के लिए प्रसिद्ध है। और झालावाड़ जिला त्रिकोण बसा हुआ है। कैसा बसा हुआ है? त्रिकोण बसा हुआ शहर है। और इसके झालावाड़ के अंदर जालरा पाटन है। वो जालरा पाटन, उसको घंटियों का शहर कहते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र है। और झालावाड़, जालरा पाटन, यहाँ संतरे बहुत होते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। और सर्वाधिक राजस्थान में बारिश जो होती है, वर्षा होती है, वो सबसे ज्यादा अपने झालावाड़ के अंदर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी किस जिले में पाई जाती है? घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी किस जिले के अंदर पाई जाती है? बारां के अंदर पाई जाती है। बारां का जो शाहबाद उच्च भूमि है ना, ये शाहबाद बड़ा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? शाहबाद को वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ है और अभी ताजा ताजा एफएसओ के एग्जाम में आया है। तो शाहबाद उच्च भूमि है बारां के अंदर, वो घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी दिखाई देती है। झालावाड़ अवस्थित है। अब झालावाड़ देखो बुराट के पठार में तो नहीं है, क्योंकि बुराट का पठार तो ये गोगुंदार, कुंभलगढ़ इनके बीच है। मही मैदान नहीं है, छप्पन का मैदान उधर भी नहीं है। हड़ौती का पठार, क्योंकि झालावाड़ हड़ौती के पठार में आते हैं। प्रश्न सिंपल आते हैं आजकल राजस्थान जी की, बस थोड़ा सा समझना है, ये ध्यान। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी के 2 भाग हैं, कौन कौन से? एक तो विंध्यन का पठार और एक दक्कन का पठार। विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। देखो पोतवार का पठार तो जयपुर अलवर वाला है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से लेकर ये जो भैंसरोडगढ़ है, इसके बीच का भाग है। तो विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग है। देखो, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हड़ौती प्रदेश लावा का पठार, उसे हम लावा का पठार भी कहते हैं। लावा निर्मित है, बेसाल्ट चट्टाने हैं। बेसाल्ट चट्टानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग आता है पठारी पठारी। यह पठारी प्रदेश 2 भागों में बांटा है। एक तो विंध्यन कागार भूमि, ये नोट करना, यहाँ से प्रश्न आता है। विंध्यन कागार भूमि है ना, इसका विस्तार हड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और डांग क्षेत्र, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, हम कहते हैं ना डांग की रानी, डांगलैंड, धौलपुर, एक है ये क्षेत्र। तो ये ऊपर ये आ गया। दक्कन लावा पठार, इसका विस्तार मालव प्रदेश, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल, बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों, दरारी उद्भेदन से जनित बेसाल्ट लावा से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लावा से। देखो, जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है ऐसे, तो यहाँ से क्या निकलता है? लावा निकलता है। वो लावा निकल के ठंडा हो जाता है, तो किसका निर्माण होता है? मेघमा का निर्माण होता है। और वो परत जम जाती है, वो कौन सी चट्टान हो जाती है? बेसाल्ट चट्टान होती है। और वहां मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए, अब देखो ये झालावाड़ है, इस साइड है, इस साइड हम जाएंगे, झालावाड़ से जाएंगे सीधी रेखा में यात्रा करते हुए। आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? मान लो आप कहीं बीकानेर के निवासी हो, कहाँ के? बीकानेर के निवासी हो, और आप झालावाड़ में पढ़ रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हो। बहुत बार बाहर कॉलेज आता है ना, मान लो आप बीएसटीसी या बीएड कर रहे हो यहाँ से, तो अगर आप झालावाड़ से लेकर बीकानेर तक जाओगे, तो आप किन किन पठारों को देखोगे, किन किन भौतिक भागों को देखोगे? कितना गजब प्रश्न बनाया। तो आप सबसे पहले झालावाड़ से निकलोगे, तो सीधी सी बात है कि आप हड़ौती के भाग से निकल गए। हड़ौती के भाग से निकल गए तो आप चलोगे, फिर यहाँ बीच में जैसे ही झालावाड़ से इधर जाओगे, तो यहाँ बीच में बनास नदी का क्षेत्र आ गया, तो बनास बेसिन मिलेगी। उसके बाद में आप बीच में आएगी मध्य अरावली। ठीक है, मध्य अरावली आएगी, फिर थार का अमृतस्थल आएगा। तो बुराट के पठार में तो इधर तो जाओगे नहीं, गोगुंदा साइड इधर तो जाओगे नहीं, तो गलत हो गया। माही बेसिन, माही नदी के पास भी नहीं जाओगे, ये भी गलत हो गया। ठीक है, विंध्यन कगार, फिर बुराट का पठार, फिर गलत हो गया। उत्तर आ जाएगा हड़ौती, फिर बनास बेसिन और मध्य अरावली। प्रश्न देखो कितना गजब बनाया हुआ है। ऐसा प्रश्न ये सीधा पेपर में आया हुआ है, वहां से लिया गया सीधा।
कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। पश्चिम से जाना है, पूर्व की तरफ जाना है। देखो, सबसे पहले अड़ोती पठार, ऊपर वाले तो पहले ही गलत हो गया, अड़ोती वाले तो पहले गलत हो गया क्योंकि ये तो पूर्व से लग गया। अब लगना है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो बोराट का पठार, बोराट का पठार, बोराट के पठार के बाद आएगा ऊपरमाल का पठार, नहीं आएगा, लसाड़िया का पठार आएगा उदयपुर में, तो ये भी गलत हो गया। फिर ऊपरमाल का पठार आएगा, फिर अड़ोती का पठार आएगा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ये टेस्ट आपने लगाया होगा। ये जो सीरीज है ना, ये बड़ी गजब की सीरीज है। ये सीरीज ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं की है। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने के बाद जब आप ये वीडियो देखोगे, बड़े नजारे आएंगे और राजस्थान जी के कवर होता जाएगा, पर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? ये बहुत शानदार प्रश्न है, वैसे भी पढ़ते हैं और कक्षा 11 के अंदर शायद ये राजस्थान अध्ययन की बुक के अंदर स्पेशल लिखा भी है इस प्रश्न को। तो जो वीसी मिश्रा है ना, उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा है। वैसे कितने पढ़ते हैं? 4। वीसी मिश्रा ने 7 भागों में। अब वो 7 तो याद रख लेना, 7 तो ये याद रखने कौन कौन से। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया था। कौन सी पुस्तक? राजस्थान का भूगोल। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक बांटा। इन्होंने बना दिया, एक तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश और एक अर्ध शुष्क, 2 बना दिए, जैसे हम जलवायु वाले बांटते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जहां नहरी प्रदेश है, नहरी प्रदेश बना दिया, एक अरावली प्रदेश है ही। एक उन्होंने बना दिया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश बना दिया, और एक बना दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और एक बना दिया चंबल भीड़ प्रदेश में विभक्त है। ये 7 भाग बांटे। अपने सीधा कहते हैं 4, इन्होंने कहा ये 7 भाग है। इन 7 भागों को जरूर याद रखा, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो। अगला, राजस्थान में डेक्कन ट्रैप के सेल समूह विद्वान है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में जो ये डेक्कन ट्रैप है, इसके सेल समूह कहाँ विद्वान है? झालावाड़ और कोटा के अंदर। कहाँ पे? झालावाड़ और कोटा। तो डेक्कन ट्रैप दक्षिणी पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा और मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हैं। इन सेलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा या हरा होता है। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है किस किस के सारे? ये प्रश्न बहुत बार आता है। द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो ये कहाँ कहाँ किसके सारे फैला है? बूंदी स्वयंभूपुर की पहाड़ियों में। तो देखो, राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्टतः दृष्टिगत होता है, और पुनः सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिले में से देखा जा सकता है। तो ये बाउंड्री लगभग यहाँ तक फैली हुई है। वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? सीधा पूछे तो आपका उत्तर आ ही जाएगा, दक्षिणी पूर्वी भाग। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कहाँ पे है? मुकुंदरा पहाड़ियां। राजस्थान में कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार है। देखो, डोरा पर्वत ये जालोर के अंदर है, अलवर का पर्वत है, गिरवा की पहाड़ी सिरोही के अंदर, उदयपुर की साइड है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा, ये तो सिंपल से ही प्रश्न है, विंध्यन की पहाड़ियों। सतपुड़ा की पहाड़ियां नहीं हो सकती, सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश वाला इधर हो जाएगा, मैदान है ही नहीं है। अरावली की पहाड़ियों में भी ये नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरावली में नहीं है? तो मुकुंदरा की पहाड़ी में ऑप्शन आता है। विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? और विंध्यन कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित होगी? तो जाहिर सी बात है, चंबल और बनास के बीच। ये बनास नदी का क्षेत्र, क्योंकि इधर बुंदीर, कोट्टार, ये सवाईमाधोपुर इस साइड में है, तो चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन कगार है बलुआ पत्थर। ये बलुआ पत्थर चित्तौड़गढ़ और ये क्षेत्र है ना, यहाँ मिलता है, इसलिए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। सीमेंट के कारखाने खूब है, सीमेंट की संभावना सबसे ज्यादा है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी तो आएगी, रेगुलर मिट्टी, काली मिट्टी, जिसे हम वर्टिसोल्स मिट्टी कहते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, एक तो हमारी बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए, जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक संबंध के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक पुस्तक है, जनवरी से जून 2023। इसमें योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, पोर्टल, इंडिया प्लस राजस्थान, युद्धाभ्यास, इंडिया प्लस राजस्थान, नीतियां, कोई भी पुरस्कार, अभियान, महोत्सव, जो पोर्टल, जितने भी सब कुछ इसमें डाला हुआ है। हर मंथ का पूरे फैक्ट के साथ डाला हुआ है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। इसकी ऑनलाइन आपको लेने के लिए 80 580 22 001 इस पे आप संपर्क करके और बुक ऑर्डर कर सकती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डाक के माध्यम से सिर्फ सुविधा है। और बाकी हमारी थर्ड ग्रेड की मेंस एग्जाम की रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है, पीटीआई की फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, नानक और
कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज, कॉलेज लेक्चरर टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि टेस्ट मिल रहा है प्लस टेस्ट की पीडीएफ मिल रही है प्लस टेस्ट का आपकी व्याख्या भी आपको ऐप में मिलेगी। 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, कांस्टेबल की है, एसआई की है, रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, पात्रता की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड करंट अफेयर्स है, सूचना सहायक है, संगणक है, कृषि पर्यवेक्षक, और एक और लॉन्च करें रीट लेवल सेकंड के जो मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज है उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, ये सोच के अपने दिमाग में रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।